माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है सुधीर पिलानिया और इनके अंक 190। तो अंक बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार। ओके, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं अपने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही समझ में आ रहा है क्योंकि ये अपने F8 वाले बिशप को G7 पोजीशन में रख सकते हैं। उन्होंने वही रखा और आपके बाद मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर मैंने D3 पोजीशन पर रख दिया है। सबसे सही मूव जो मुझे नज़र आया वो यही है। और देखिए, इन्होंने अपने D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को निकाल सकते हैं। तो मैंने G2 वाले पॉन को डायरेक्ट G4 पोजीशन पर रख लिया है क्योंकि ये अपने बिशप को मुझे लग रहा था कि F5 पोजीशन पर रख सकते थे। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है और डायरेक्ट E7 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रखा है। तो देखिए, मैं चाहूँ तो अपने D4 वाले पॉन से इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई एडवांटेज होगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारा है। मैंने C2 वाले पॉन को C3 पोजीशन पर रख दिया है क्योंकि अगर इन्होंने मेरे D4 वाले पॉन को मारा तो मैं उनको बढ़िया मूव चला इन्होंने नाइट बाहर चलाए। दैट मीन्स ये नाइट से मेरा G4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्या ये कैजलिंग करने वाले हैं? नहीं, मूव इन्होंने अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को मैं थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और नाइट को मैं डायरेक्ट कौन सी पोजीशन में रखूं? नहीं नहीं नहीं, अब सबसे पहले मैं B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रखूंगा क्योंकि बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और अपने सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन रखा है। इन्होंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया है और मैं वेट कर रहा हूँ। जब ये कैंसिलिंग करेंगे उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद B1 वाले नाइट को D2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है और उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इसके बाद मैं C3 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूँ क्या मैं? यस, अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। तो मैच तो बढ़िया है। तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सचेंज कर लिया है क्वीन का। तो अब मुझे रास्ता तो मिल ही गया है। इन्होंने लेफ्ट साइड में एक्सचेंज किया है, तो अब मैं इन पर लेफ्ट साइड से अटैक कर सकता हूँ। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को C1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा और जैसे ही हटाएंगे मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा क्योंकि अब मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। सीधी सी बात यही है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैं अपने इस नाइट को अगर उठाकर कहाँ चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बढ़िया है, तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सोचना है कि कहाँ से ट्रैप करूँ।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो क्या मुझे इनके नाइट को मार देना चाहिए? मारना ही बेहतर ऑप्शन है नाइट को, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो नाइट मैंने इनका मार दिया है, और अब इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब देखना ये है बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने किंग से इनके स्पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो मैं अपने बिशप को अगर इस पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो रूक को अगर मैं अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे रूक को मारेंगे? अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनके रूक को मार दूंगा, ये बात पक्की है। क्योंकि क्वीन मुझे बाहर निकालना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर निकालना है, तो अब इनके मूव का ही मुझे इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूंगा। तो क्वीन मैं बाहर निकाल के आ गया हूं, और देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन से मेरा B5 वाला पॉन मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, ये बात पक्की है। और इन्होंने गलती की, लेकिन नहीं गलती की, कोई बात नहीं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? अभी तक मैं अपने एक रूक को बाहर नहीं निकाल पाया हूँ दोस्तों। तो इनका एक रूक मारना बहुत ज़रूरी है, और मुझे देखना है क्या मैं रूक मार सकता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं ये। तो कौन सा मूव चलूँ देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल पाऊंगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैं एक काम करूंगा, और सबसे पहले अपने बिशप को अगर मैं उठाकर C5 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूं दोस्तों इस समय। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई डिसीजन लूंगा दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा इनको एक चेक तो दे सकता हूं। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं क्या ये मुझे सोचना है। यस, एक चेक और देना है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच तो बढ़िया है। तो एक चेक और दे सकता हूं क्या मैं? यस, मुझे लग रहा है अगर मैं एक चेक और दे सकता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये फंस गए क्या। यस, मुझे लग रहा है ये फंस गए हैं। मुझे लग रहा है ये फंस गए। यस यस, मुझे लग रहा है फंस गए। चेकमेट, चेकमेट दोस्तों, ये डायरेक्ट चेकमेट। मैं अपने क्वीन को अगर B8 पोजीशन पर रख देता हूं तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। ये कहीं नहीं बच पाएंगे, और ये फंस गए। बहुत ही खतरनाक चेकमेट। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और देखिए डायरेक्ट चेकमेट। देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार मैच। देखिए तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मूव पर, और
डायरेक्ट चेकमेट है ये, इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तो यही मैं आपको बोल रहा था, आपको हर एक मूव सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, इनका जो सही मूव था, इनको अपने किंग को C6 पोजीशन पे ले लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ से भी मैं इनको प्रॉब्लम तो करने ही वाला था। तो देखिए इन्होंने अपने किंग को D8 पोजीशन पे लिया और सोचा नहीं कि मैं अपने क्वीन को B8 पोजीशन रख के इनको डायरेक्ट चेक दूंगा तो ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं इनको अपने बिशप से चेक देने वाला था, जो कि गलत मूव होता। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक मूव चलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने बिशप से चेक ना देकर डायरेक्ट अपने क्वीन से चेक दिया और इनकी चेकमेट हो गई। तो देखिए बहुत ही शानदार मैच, और यही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं बता देना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपका चैनल बेकार है, और मतलब बहुत सारी बुराइयाँ की थी। लेकिन अब जब मैं अपने चैनल को देखता हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है, क्योंकि बहुत सारे मेरे फॉलोअर 300 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर आपको मेरे चैनल में मज़ा आया हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।